आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशु कोचिंग छत्तीसगढ़ बोर्ड पर। और आज हम लोग देखेंगे मॉडल पेपर का जो सेट काम है वो यहाँ पर आ गए हैं चौथा सेट। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सेट 4 है और यही अंतिम सेट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो सेट 4 सेट कराए गए हैं, जैसे कि सेट 1 हो गया, सेट 2 हो गया और सेट 3 हो गया, सेट और ये 4 करा रहे हैं। तो इससे बाहर आप लोग का गणित का पेपर नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि आप हिंदी का पेपर उठा के देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इंग्लिश का पेपर उठा के देखो, आप सोशल साइंस का पेपर उठा के देखो, कहाँ से आए हैं क्वेश्चन, तो यहीं से आए हैं 100%। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे आपके एग्ज़ाम में पैटर्न है उसी प्रकार से जो है यहाँ से क्वेश्चन सेट किया गया है, जो कि आपको वार्षिक पेपर में, ठीक है, अभी बोर्ड एग्ज़ाम में 6 मार्च को आपको देखने को मिलेगा सेम टू सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले निम्न में से द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण क्या हो जाएंगे, जिसके घात पर क्या हो जाएगा मेरे भाई 2 होगा। ठीक है, जिसके घात पर क्या हो जाएंगे 2 होंगे। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है आपका द्विघात समीकरण। सेट नंबर 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो द्विघात समीकरण यदि देखा जाए तो ये जो है, ठीक है, तो इसमें से आपको जो 4 विकल्प दिए हुए, इस चारों विकल्पों में से क्या करना है, आपको एक विकल्प को चुनना है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपका आंसर पूरी तरीक़ा से दिया गया है, जैसे कि देखो ये 6, 7 और ये 8वां क्वेश्चन है, उसके बाद 9, 10, तो 10 सही विकल्प रहेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने 3 सेट में बताया, और 10 सही विकल्प के यहाँ पर जो है उत्तर क्या है दिया गया है। ठीक है, तो आप चाहे तो भाई क्या कर सकते हो, अपने नोट्स से तैयारी कर सकते हो क्वेश्चन यहाँ पर देख के, और नहीं तो फिर यहाँ पर आपको आंसर भी मिलेगा और क्वेश्चन भी मिलेगा वेरी IMP। क्लियर है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। समीकरण निकाय 3x - 4y = 5, 6x - 8y = 10 के खाली स्थान हल होंगे। तो कितने हल होंगे, ठीक है, अनंत हल होंगे। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से इसका भी आंसर क्या है हमारा इसमें दिया हुआ है। देखिए पहला का अनंत अनेक, दूसरा का 1/4, तीसरा का विषम, चौथा का 1/5 और पांचवा का 4n। तो ये जो है आपका आंसर है। उसके बाद चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि भाजक बराबर कितना दिया हुआ है 3x + 1, ठीक है, और भागफल बराबर कितना दिया हुआ है 2x - 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो शेष फल 4 हो तब भाज्य आपको ज्ञात करो। तो इसके लिए फार्मूला चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। अब मान इसमें रखो भैया, आपको क्या है भाज्य निकल के आ जाएगा, जो निकलेगा वही क्या है आपका भाज्य है। तो ये हो गया आपका भाज्य का, ठीक है, बाहर निकल के आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, यदि x = 10, ठीक है, यदि x = 10 समानुपात, ठीक है, 15 अनुपात में 25 है, तो x का वैल्यू सबसे पहले तो इसको अब तिर्यक गुणा करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 25x। इसका इसके साथ करोगे तो वो हो जाएगा 15 × 10, मतलब कि अब देखो यहाँ पर जो 25 है ना मेरे भाई, ये गुणा में है, इस साइड आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो ये आ गया 15 × 10 और बटे में 25। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो भाई, कटा भी सकते हो आराम से। कैसे कटा सकते हैं, तो ये देखो भाई, ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, ठीक है, और 5 × 1 = 5 हो गया, 5 × 2 = 10। तो कितना बचा, 3 × 2 = 6। तो 6 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद चौथा देखते हैं। तो चौथा में देखो, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता क्या है 10/3 है तथा रेखा बिंदु 0, ठीक है, 0, 5 से होकर जाती है। ठीक है भाई, तो देखो रेखा की प्रवणता हम मान लेते हैं m। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, प्रवणता ज्ञात करना है तो ये फार्मूला यूज करोगे। m = क्या हो जाता है मेरे भाई, यहाँ से y2 - y1 / x2 - x1। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, मतलब कि फार्मूला है, उस फार्मूला में आप मान रखोगे, फिर ये आपका जो है यहाँ से आंसर निकल के आ गया। ठीक भाई, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर प्रश्न 5वां। प्रश्न 5वां में क्या कहता है, बिंदु 6 से 8 के मूल बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब दूरी के लिए फार्मूला मैंने बताया था रूट में क्या रहेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये रहेगा। उसमें मान रखोगे, आपका आंसर क्या है निकल के आ जाएगा भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद ये आ गया, ठीक है, √100, तो √100 को 100 को रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उसके बाद देखो बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुलक ज्ञात कीजिए, जैसे कि आपका यहाँ पर है
ठीक है, 15 16 17 18 और 20 17 16 17 15, तो ये सब है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 17 की आवृत्ति सबसे अधिक है। कितने बार आ रहा है? 3 बार। गिन कर देखते हैं, 1 बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, तो सबसे ज़्यादा तो 17 ही दिख रहा है, मतलब कि 17 ही क्या होगा? आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, बहुलक क्या हो जाएगा? 17, तो आंसर ये हो गया। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग देखते हैं 7वां नंबर की क्वेश्चन है, के किस मान के लिए समीकरण की मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे यदि 9x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, समीकरण 9x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4 इज इक्वल की तुलना आप कर देते हो इस मानक समीकरण से, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे आप करोगे तो आपका a b c का मान निकल के आ जाएगा। a b c का जैसे मान निकल के आएगा, इस फार्मूला में आप रखोगे, विभक्तर का होता है। ठीक है, इस फार्मूला में आप मान रखोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो फार्मूला में मान रखोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर मान रखे, अब मान रखोगे तो यहाँ पर k का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, k इज इक्वल टू जैसे कि प्लस माइनस में 4 ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद एक परिवार, ठीक है, एक परिवार में 5 सप्ताह तक उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में है। जैसे इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, और x और y के बीच आपको ग्राफ खींचना है, तो ये ग्राफ यहाँ से ये ग्राफ हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। उसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ये त्रिकोणमिति से पूछा गया क्वेश्चन है 2। ठीक है, इसको आपको चेंज करना है, बस एक को चेंज करो। जैसे कि कॉस जो है इसको आपको चेंज करना है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 90 माइनस 23, 90 माइनस 23 लिखोगे तो थीटा 90 जो है वो गायब हो जाता है। यहाँ पर आपको आ जाता है कॉस, कॉस जो है चेंज हो जाएगा साइन में, तो ये आ जाएगा साइन में, ये चेंज हो गया देखो यहाँ पर। तो वैसे ही आप चेंज कर सकते हो आराम से इसको, और फिर हल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि एक विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। ठीक है, ये विषम संख्या का वर्ग हम ले लिए, 2n प्लस में 1 कर दिए, इसका स्क्वायर तो वर्ग हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो मेरे भाई, इसको आप लिख सकते हो, ये a मान लिए, ये b मान लिए, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab में इसको फार्मूला में आप लिख सकते हो, वैसे लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं 11 नंबर के यहाँ पर आ जाता है कि एक पतले बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है। यदि टीन का व्यास कितना किया गया है? 14 सेंटीमीटर है, तो टीन की ऊंचाई क्या होगी? 1 लीटर बराबर कितना है? 10 घन सेंटीमीटर बोला गया है। तो सबसे पहले तो हमें त्रिज्या निकालना है, आर का वैल्यू, क्योंकि व्यास दिया हुआ है। तो अब टीन का आयतन जो है, आयतन का फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच, और कितना है वो? तो 1000 घन है। ठीक है भाई, तो यहाँ से हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यदि किसी समांतर श्रेणी का पिव्वा पद, यदि किसी समांतर श्रेणी का पिव्वा पद Q और ठीक है Q व P है, तो सिद्ध कीजिए कि P प्लस Q वह पद क्या होंगे? 0 होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत दिन से पूछा जा रहा है और इस बार भी आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ प्रैक्टिस कर लीजिए। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी थी, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी, मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? तो इसको अच्छे से लिखिए, उसके बाद आप कर सकते हैं ये। ठीक है, विधि से कोई एक विधि से आप बना सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि वगैरह से। यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, किसी काम को कविता, अशोक और सुलोचना क्रमशः 10, 12, 15 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, तो कविता कितने दिन में पूरा करते हैं? 10 दिनों में एक काम, तो 1/10 हो गया। 12 दिन में तो 1/12 हो जाएगा। अब दोनों को क्या करना है भैया? आपको जो है जोड़ देना है। 3 जने हैं तो 3 को आप जोड़ दिए, जोड़ने के बाद आप इसको क्या कर सकते हो? हल कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखा जाए, यहाँ पर देखिए 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना कि 2 क्रमागत संख्या, एक x है तथा एक क्या है? x + 1 है। ठीक है भाई, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? दोनों को जोड़ते हो, तो ये हो जाएगा x² प्लस में x + 1 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 85। तो ये है, आप जोड़ लिए, अब इसको आप हल कर लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। उसके बाद देखिए 14 नंबर की क्वेश्चन जो है, 2 समरूप त्रिभुज का में 9 क्षेत्रफल ABC बराबर 16। ठीक है, तो इसका वैल्यू आपको निकालना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? एक गोले की आयतन। अच्छा, इसके बाद हम लोग यहाँ पर जाएंगे, जस्ट ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ, ठीक है, एक शंक्वाकार टोपी, एक शंक्वाकार टोपी के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो 10 टोपी बनाने में लगने वाली सीट का क्षेत्रफल है।
ठीक है भाई, वो ज्ञात करना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट है एक गोली, ठीक है, एक गोली की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इस गोले के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्गांतर ये दिया हुआ है, ये आवृत्ति दिया हुआ है। अब बहुलक का फार्मूला जो होता है वो यहाँ से आ जाएगा आपका, ठीक है। बहुलक का फार्मूला जो है ये है मेरे भाई, और इसी में आपको वैल्यू रखना है, वैल्यू रखोगे फिर आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट की बात किया जाए, देखिए मोहन ने, ठीक है, मोहन ने बैंक में 100 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष की आवृत्ति जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5% बजात कितनी धन राशि होगी। सिंपल से फार्मूला में यूज़ होगा ये, सिंपल से फार्मूला, ये लेंदी क्वेश्चन नहीं है, लेंदी क्वेश्चन इसके बाद वाले में आएंगे। ये देखिए वित्तीय वर्ष 2008-9 में रमेश की कुल वार्षिक आय, ठीक है, इतना थी। अब इसी को आपको बहुत से दिक्कत होगा, तो इसमें सिर्फ पॉइंट को याद रखना कि पहला कुल वार्षिक आय, उसके बाद कुल खर्च को, खर्च में आप क्या कर दोगे, जो कुल अब आय है आपका, ठीक है, आय है, इसमें आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे खर्च को, ठीक है। माइनस किसको करोगे भैया, खर्च को, खर्च को माइनस करोगे। यदि जितना बचता है, ठीक है, उसमें आपको क्या है फिर परसेंट निकालना है, जितना परसेंट आपका कर है उसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक सीधी सड़क पर भवन के पद, ठीक है, पाद तक जाती है, ठीक है। भवन के शिखर पर एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। कार भवन के पाद की और एक जो है समान चाल से जाती है। ये चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद इसी में अथवा में रहेगा आपका त्रिकोणमिति का क्वेश्चन। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन ये देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसी में एक त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ABC के परिवृत्त की रचना कीजिए, जो AB बराबर BC बराबर, ठीक है, CA इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको भी अच्छे से देख लेना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक, ठीक है, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की रचना कीजिए, वह रचना के पद लिखिए। तो रचना के पद जो है, जो काम करोगे उसी को आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो फिर ये पूरा सेट हमने करा दिया, सेट 1 सेट 4, और कल आप लोग का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो सेट 1 से लेके आप क्या कर चुके हो, 4 तक अच्छे से तैयारी कर चुके हो मेरे प्यारे विद्यार्थी। मैं बता देता हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल से मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आपका नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसके प्रिपरेशन में, ठीक है। शायद इसके बाद 6 मार्च जो गणित के बाद है, 9 मार्च को संस्कृत का पेपर, तो संस्कृत के पेपर के लिए जल्द ही आएगा क्लास, ठीक है। तो अभी जाइए, ऑल द बेस्ट सभी को, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को जो है ऑल द बेस्ट है, जाइए बिल्कुल से एग्ज़ाम में अपना छाप छोड़ के आइए, ठीक है।